हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग हुनर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश दुबे। आज इस वीडियो में आप देखेंगे गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के क्वार्टर 4 के रिजल्ट का एनालिसिस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने अर्निंग्स परफॉर्मेंस का एनालिसिस 3 चरणों में करते हैं, यानी कि हम इसमें 3 पैरामीटर्स लेते हैं। हमारे ये जो 3 पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट। तो हम इन तीनों पैरामीटर्स को बारी बारी से लेंगे, देखेंगे कि इसका रिजल्ट किस तरह से रहा है और उसके बाद में हम पूरा एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि ये कंपनी कैसी है, क्योंकि किसी भी कंपनी का रिजल्ट एनालिसिस के पहले हमें उसका फंडामेंटल देखना जरूरी होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये एक गुजरात स्टेट की कंपनी है और इसमें जो काम हो रहा है वो अभी आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से इनिशियल स्टेज पर काम है और इसके बावजूद भी उन्होंने काफी अच्छा काम कर लिया है। और इन्होंने जो पाइपलाइन नेटवर्क का इनका काम है, इन्होंने लगभग 2700 किलोमीटर का नेटवर्क अब तक बना लिया है और इनके पास जो नेचुरल गैस का कॉन्ट्रैक्ट भी है और जो अब तक की लगभग 35 MMSCMD का ये नेचुरल गैस का ट्रांसमिशन अभी तक ये करते हैं। और इसमें एक अपार संभावना है इस क्षेत्र में, क्योंकि आप जानते हैं अभी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कस्बे, जिले, गांव हैं जहां पर कि गैस का नेटवर्क नहीं गया है और ये कंपनी उसी दिशा में एक काम कर रही है। तो ये फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके रिजल्ट से हम जानेंगे कि इसमें जो मैं जो बात कह रहा हूँ उसमें कितना दम है। तो यहाँ पर आप इसके कुछ काम देख सकते हैं। मैंने पिक्चर्स लगाई हुई है कि किस तरह से इनका काम हो रहा है, किस तरह का इनका नेटवर्क है। ये एक प्रकार से जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसी तरह से ये काम कर रहे हैं और काफी बड़ा नेटवर्क है। ये बल्क में गैस लेते हैं और फिर उनके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं और उन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स से ये गैस को घरों तक सप्लाई करते हैं। साथ में ये गैस को इंडस्ट्रीज के लिए भी सप्लाई करते हैं और आप देख सकते हैं अभी ये अच्छा खासा एक नेटवर्क बना रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 2700 किलोमीटर का अभी इन्होंने नेटवर्क ऑलरेडी बना लिया है। इनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है जो कि गल्फ कंट्रीज से इन्होंने गल्फ कंट्रीज और रशिया से इन्होंने लिया है इसका टेक्निकल नो हाउ और इस पर ये काम अभी चालू है। आप ये देख सकते हैं बहुत अच्छा नेटवर्क है, बहुत अच्छे इनके एसेट्स हैं। ये इनका ऑफिस है, कॉल सेंटर है और आप देख सकते हैं कि सब कुछ जो है इन्होंने सेंट्रलाइज कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो ये रही बात इसके फंडामेंटल्स की। तो ये फंडामेंटली कंपनी काफी मजबूत है। और इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके शेयर प्राइस की, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि हम ये जो एनालिसिस कर रहे हैं उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कहाँ तक सही हैं और कहाँ तक गलत हैं। दोस्तों, अभी आप जो स्क्रीन पर एक रेट देख रहे हैं ये आज का ओपनिंग के समय का रेट है, क्योंकि आज इसका रिजल्ट आना था। तो ये मैं उस समय से ही इस वीडियो की तैयारी कर रहा था और उस समय से ही मैंने ये वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। तो आप देख सकते हैं ये इसके रेट से अभी ऑलरेडी काफी ऊंचाई पर ये शेयर काम कर रहा है। और अब हम आपको ये बताते हैं कि ये कंपनी का जो 1 साल का प्राइस परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 साल का जो प्राइस परफॉर्मेंस है ये बहुत शानदार रहा है। यदि आप हाई प्राइस को देखें तो पिछले साल इन्हीं दिनों इसी दिन 190 रुपए का इसने हाई बनाया था और आज जो है इसने 225 रुपए 30 पैसे का, यानी कि ये फ्राइडे का रेट है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 18.45% का इंक्रीज हुआ है, जबकि आपको मालूम है कि मार्केट कितना ज्यादा नीचे चला गया है। साथ में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है आज के परिवेश में, आज की जो सिचुएशन है,
देश की यानी कि आगे के जो सभी कंपनियां कह रही हैं कि 3 महीने 6 महीने या हो सकता है कि 1 साल बहुत ज्यादा खराब रहे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि ये जो गैस की पूर्ति है, गैस की आपूर्ति है, ये एक बहुत ही एसेंशियल आइटम होता है, तो इसमें इनका जो सेल है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब हम शुरू करते हैं आज का एनालिसिस और देखते हैं अर्निंग्स परफॉर्मेंसेस का। हम बारी बारी से लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं रेवेन्यू को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस कंपनी ने 2353 करोड़ का टर्नओवर दिया था पिछले साल इसी क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में, और इस साल मार्च क्वार्टर में इसने 3207 करोड़ का टर्नओवर दिया है, यानी कि इसकी रेवेन्यू हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये 36% की इसमें बढ़ोतरी है। हम इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि 3207 करोड़ रुपया हो गया, जबकि पिछले साल 2353 था, यानी 36.29% का इसमें इंक्रीज हुआ है। और मैं यहाँ पर वॉल्यूम की बात करना चाहता हूँ। वॉल्यूम इन्होंने लास्ट टाइम जो वॉल्यूम सर्व किया था वो था 32.45 mm SCMD, जबकि इस साल इन्होंने 36.78 mm SCMD इन्होंने गैस सप्लाई की है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी इन्होंने 13.34% की ग्रोथ ली है, जो कि एक बहुत अच्छी है, यानी कि ये कंपनी अभी एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर चल रही है। और अब हम देखते हैं इसका जो दूसरा सेगमेंट है, दूसरा पैरामीटर है, वो है एबिटा। हम एबिटा की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एबिटा 610 से बढ़कर के 810 करोड़ हो गया है पिछले साल की अपेक्षा इसी क्वार्टर में। तो जिसमें आप देखिए 33% का इसमें इंक्रीज हुआ है, जो कि एक बहुत ही शानदार इंक्रीज है। और जिस तरह के ये नंबर्स आप देख रहे हैं, जैसे आपने रेवेन्यू में भी नंबर देखा और ये एबिटा का भी नंबर देखा, ये एक प्योर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी वाली कंपनी होती है। जब इसमें किसी भी कंपनी जो भी एबिटा का मार्जिन देती है 30%, 33%, 35%, तो ये बहुत ही अच्छा मार्जिन माना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही शानदार इसका एबिटा रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया, एबिटा 610 करोड़ से बढ़कर के 810 करोड़ हो गया है और लगभग 32.79% का ईयर टू ईयर ग्रोथ इसमें देखने को मिल रहा है। अब हम देखते हैं अपना तीसरा पैरामीटर, जो कि है प्रॉफिट। तो दोस्तों, इसका प्रॉफिट 266 करोड़ रुपए से बढ़कर के 497 करोड़ हो गया है इस क्वार्टर में, यानी कि मार्च क्वार्टर में 2019 की अपेक्षा इसमें जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ 86.84% का। जबरदस्त इंक्रीज हुआ है इसका प्रॉफिट। और उसका पूरा डिटेल में आपको अभी बता रहा हूँ। 266 से 497 करोड़ हो गया है। और साथ में जो नेट प्रॉफिट है 2019 का, वो था 1176, जबकि 2020 का जो प्रॉफिट है वो 2283 करोड़ हो गया है, यानी कि जो नेट प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पर इसने 94% की ग्रोथ दर्ज की, यानी कि ऑलमोस्ट डबल इसका नेट प्रॉफिट हो गया है। तो ये है इसका तीनों पैरामीटर्स की हमने बात की है। तो आपने देखा होगा कि ये तीनों पैरामीटर्स किस तरह से इसने शानदार दिए हैं। एक बार और हम नजर मार लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या ये मार्केट एक्सपेक्टेशन के अनुरूप है या नहीं है। तो जहां पर हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं 2353 से 3207, यानी कि ये इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है 36% इंक्रीज के साथ में। एबिटा 610 करोड़ से 810 करोड़ हुआ है, यानी लगभग 33% की इसमें बढ़ोतरी हुई है और इसने भी मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। और यदि प्रॉफिट की बात करें 266 से 497 हुआ है, 86% की ग्रोथ है और इसमें भी इसने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। तो आप कह सकते हैं कि जो तीन पैरामीटर्स हैं, इन तीनों पैरामीटर्स में कंपनी ने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इसका रहा है। अब हम
थोड़ा सा देखते हैं कि इसका जो प्राइस एक्शन रहा है पिछले कुछ दिनों से वो कैसा रहा है। 1 साल का मैंने आपको प्राइस एक्शन ऑलरेडी बताया था, लेकिन अभी आप देखिएगा कि इसका पिछले 6 दिनों का प्राइस एक्शन किस तरह से रहा है। 1 जून को 204 रुपए पर इसने हाई बनाया था और 200 के करीब ट्रेड कर रहा था, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आज 8 जून को, क्योंकि आज रिजल्ट आना था, तो इसने आज हाई बनाया 225 रुपए 30 पैसे, यानी कि इसने लगभग 12.5% की बढ़ोतरी कर ली है सिर्फ 6 दिनों में। और इसमें यदि ट्रेडिंग आप देखेंगे कि लगभग 10 लाख के करीब की इसमें ट्रेडिंग होती है, और 3 जून को इसमें 24 लाख के करीब ट्रेडिंग हुई है। आज इसमें लगभग 10 लाख के करीब ट्रेडिंग हुई है, और फ्राइडे को इसमें लगभग 19 लाख के करीब स्टॉक ट्रेड हुए थे। तो आप देख सकते हैं मार्केट का जो रिएक्शन है वो बहुत अच्छा है। और एक बार हम एक नज़र इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी देखना चाहेंगे, तो हम आपको दिखा रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न से आपको पता चलता है कि कंपनी के कोई शेयर्स प्लेज तो नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास 37.64% का शेयर है, और किसी भी तरह का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। FII के पास लगभग 16% का स्टेक है, और DII के पास और अदर इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके पास में लगभग 44% का होल्डिंग्स हैं, और जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके पास भी लगभग 19.3% की होल्डिंग्स है। तो आप देख सकते हैं कि जो अदर्स है, यानी कि जो मार्केट में है, वो केवल 6% का फ्लोटिंग स्टॉक है। इसीलिए ये शेयर एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आप जानते हैं कि FII, DII और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक म्यूचुअल फंड, वो इस तरह की कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बेशक कीजिए, क्योंकि इसमें FII ने भी एक बहुत अच्छा हिस्सा इन्वेस्ट किया है, और इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट मुझे दिखाई दे रहा है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है। तो यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस स्टॉक में, तो ये बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।